मैं एक आम बेटी होकर बात कर रही हूँ कि मैं आज एक बेटी आवाज उठा रही हूँ। जिस तरह ममता बनर्जी बोल रही है घर का कपड़ा पहनकर, घर के साड़ी पहनकर, आप बताइए वो कैसे बोल सकती है 8 बजे रात को नहीं निकलिए? क्यों भाई जी? आपको अगर कोई अर्जेंट कॉल आ जाता है 9 बजे रात में, आप भी तो एक मुख्यमंत्री है जी, तो क्या आप उनके पास नहीं जाएंगे? जो ममता बनर्जी अपने आप को बोल रही है आमा के क्यों छोड़ते पारबे ना, जनता जो करेगी वो करेगी। बंगाल में क्या शासन चल रहा है? यहाँ पे मोदी और योगी का जरूरत है। योगी का जरूरत जी, महिलाओं लोग को बहुत सेफ है वहाँ पे यूपी में। आप बोलते हैं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बंगाल का जो गंदगी चल रहा है, यहाँ रेपिस, यहाँ बलात्कार, यहाँ गंदगी, राजनीतिक नशा, बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ भर चुका है। हमारे पश्चिम बंगाल में नौकरी तो है नहीं है, लेकिन नशा भर दिए हैं लोग। 8 साल का जब थे तब से ही काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ना कुछ तनख्वाह बढ़ाया जा रहा है, ना ही छुट्टी है। महीना का 31 दिन होता है, उसमें भी काम में जाना पड़ता है। तो आप जब 8 वर्ष के थे तब से ही आप मजदूरी कर रहे हैं। ये बंगाल के हालात हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा लेनी चाहिए, उस समय ये अपने घर की जिम्मेदारी का बोझ टांगा और 8 वर्ष से काम कर रहे हैं। ये उस बंगाल के हालात हैं जिस बंगाल में 2011 से लगातार ममता बनर्जी की सरकार है। मैं तो बोलूँगा टीएमसी हटाओ, देश बचाओ। मोदी को लाओ, देश बचाओ। मोदी को लाओ, देश बचाओ। हाँ, यहाँ जो चल रहा है ना, बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। हम सिर्फ बदलाव चाहते हैं, जैसे यूपी में किया हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं यूपी का तरह यहाँ भी बदलाव आए। नमस्कार, मैं रोहित अत्री और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं फिलहाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हूं और पश्चिम बंगाल के उस मर्म को जानने आया हूं जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में समाये है, मन में बैठे हुए, दिमाग में लिए हुए हैं। लेकिन वो अपनी बात आज मैं इस कैमरे के सामने रखूंगा और आप तक, यानी कि बंगाल के साथ साथ पूरे देश तक उस बात को पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। रात का समय हो चुका है और पश्चिम बंगाल में बहुत जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं। खास तौर पर बंगाल की महिलाएं इस बार क्या देख रही हैं, ये इनसे जानेंगे और जानने के प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैडम, क्या नाम होगा आपका? मैं गुंजा मलिक जी। क्या लग रहा है गुंजन मैडम, जिस तरीके से यहाँ लंबे समय से टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी आपकी मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक महिला हैं, आप भी महिला हैं, कैसे देखती हैं उनको? देखिए, मुख्यमंत्री तो है, वो महिलाएं हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री है, उनको सम्मान देकर बात करती हूँ मैं जी। और रहा सवाल महिला होने के नाते, वो महिला का जैसा काम नहीं करती है। आप बताइए, ये हमारे महिलाएं कितना सेफ है? नहीं है। आप कामदनी जी, हमारे अर्जिकल जी, बताइए रेप हुआ है, एक बार भी हमारी दीदी खोज भी लेने नहीं जाती है कि महिलाएं सेफ है कि नहीं है। हम लोग भी रात के समय निकलते हैं, अभी कितना बज रहा है? 8 बज रहे हैं। घर में जाऊंगी 10-11 बजेगा, फिर भी डर लगता है, सेफ है कि नहीं है पता नहीं है। तो बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं, खुद महिला हैं, तो वो महिलाओं की फिक्र नहीं करती? नहीं, वो फिक्र नहीं करती है। वो महिलाओं को क्या फिक्र करती है? वो खुद अभी बोल रही है घर का कपड़ा पहनकर हम आ गए हैं, दिल्ली में आ गई है। वो घर का कपड़ा पहनकर दिल्ली में आ सकती है। तो कामदनी का घटना जो हमारी बेटी की रेप हुई है, आज बताइए, अर्जिकल का घटना, बेटी को रेप हुई है, तो उस समय दीदी कहाँ थी? हमारे मुख्यमंत्री कहाँ थी? उस समय तो उसे घर से निकला नहीं जा रहा था। हम लोग रात भर बैठे रहे उस बेटी के लिए, आवाज उठाए उस बेटी के लिए। हम लोग रास्ता में सब समय हम लोग खड़े हुए, क्योंकि उसकी उस माँ के पास में। लेकिन उस रेप हुई लड़की, पीड़ित लड़की का आज तक न्याय नहीं मिल पाया? नहीं, कभी कहाँ मिले भी। वो माँ इसी लिए रो रही है, कभी वो दरवाजा कभी ये दरवाजा भटक रही है। अब देखते हैं कब मिलती है उनकी इंसाफ। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से लंबे समय से 2011 से ये मुख्यमंत्री हैं, कुछ ऐसे काम किए जो महिलाओं को अच्छे लगे हों? नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपना सोचती है, वो किसी के बारे नहीं सोचती है। अगर महिला के बारे सोचती तो बहुत कुछ यहाँ पे उन्नयन, यानी हमारे बंगाल बहुत अच्छा लिस्ट में जाती है। लेकिन आप बताइए ना, हर जगह आप सुनिएगा कि बंगाल कौन? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री। आज बताइए ना, मुख्यमंत्री वो खुद अपने सेफ के लिए वो सिर्फ आवाज उठा रही है। ऐसा क्या होता है बताइए जी? लेकिन वो तो कहती हैं कि जो मोदी है या अमित शाह है, वो एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काट कर जीतना चाहते हैं। गलत है वो सब। देखिए, राजनीतिक में मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं राजनीतिक का बात नहीं करती हूँ। मैं एक आम बेटी होकर बात कर रही हूँ कि मैं आज एक बेटी आवाज उठा रही हूँ। जिस तरह ममता बनर्जी बोल रही है घर का कपड़ा पहनकर, घर के साड़ी पहनकर वहाँ चली, बजे भी मत निकलिए, इस तरीके से महिलाओं को। वो तो 8 बजे रात को बोल ही रही है कि आप लोग नहीं निकली। तो आप बताइए वो कैसे बोल सकती है 8 बजे रात को नहीं निकलिए? हमारी बिटिया जाती है कोर्ट,
वो आती है 9 बजे रात में, 10 बजे रात में आती है। तो आप बताइए उनकी माँ क्या सब समय, हमारे बेटी अगर खुद सेव करके निकलती है, आज वो ममता बनर्जी बोल रही है कि बेटी सेव 8 बजे मत निकलो, क्यों भाई? जी आपको अगर कोई अर्जेंट कॉल आ जाता है 9 बजे रात में, आप भी तो एक मुख्यमंत्री है, जी। तो क्या आप उनके पास नहीं जाएंगे? लेकिन एक मुख्यमंत्री यूपी का भी है, योगी, वो कहता है कि कोई आंख उठाकर तो देखो, महिलाओं की तरफ बुलडोजर से घर तोड़ दिया जाएगा। वो घर तोड़ने के बाद यहाँ भी तो बोले गए हैं, हाँ। बुलडोजर हमारे चलाया गया है, यहाँ पे बोला गया है, वो झूठ बात है सब। बंगाल में तो बुलडोजर चलवाई थी ममता बनर्जी, बल्डा यहाँ पे पूरा गरीब लोग का दुकान तोड़ दिया है, गरीब का झोपड़ी तोड़ दिया जा रहा है। बंगाल में क्या शासन चल रहा है, क्या चल रहा है? तो यहाँ जो विकास हो रहा है वो भी धर्म देखकर या कुछ विशेष तरीके से हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई धर्म का भेदभाव नहीं है। हम लोग आपस में सब मिल के रहते हैं। यहाँ धर्म का कोई राजनीतिक नहीं है। हो सके ममता बनर्जी बोलती होगी कि ये धर्म की राजनीतिक है, तो उनका गलत है। वो लगातार कहते हैं कि मोदी और अमित शाह तो धर्म की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं, में बांटते हैं, दंगे करते हैं। गलत। वो राजनीतिक हमेशा वो राजनीतिक लगाते हैं, हमेशा। क्योंकि राजनीतिक में नहीं लाना चाहती हूँ। मैं भी एक आम बेटी हूँ, मैं यहाँ के रहने वाली हूँ, और सारे हमारे जितने बहन हैं सब, मेरी माँ, मेरे बहन, सब बच्चे हैं यहाँ, बुजुर्ग, सब हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। बंगाल की जो महिला हैं वो इस बार बदलाव चाहती हैं या फिर ममता को लानी चाहती हैं? पक्का चाहती हूँ, बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि 5 साल में ये बदलाव होना चाहिए। वो जो ममता बनर्जी अपने आप को बोल रही है, आमा के केव सराते पारबे ना, जनता जो करेगी वो करेगी। लेकिन कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए बंगाल का? देखिए, बंगाल के लिए मुख्यमंत्री हमारे लिए बेस्ट एकदम मोदी जी है। यहाँ पे मोदी और योगी का जरूरत है। योगी का जरूरत है? जी। योगी तो यूपी में मुख्यमंत्री हैं, सही काम कर रहे हैं क्या? जरूर, बहुत बढ़िया। यूपी में जिस तरह आप बताइए, महिलाएं वहाँ तो पुलिस लोग को टाइट कर दिया गया। महिलाएं रात में बोलते हैं नहीं निकलती, क्यों? महिलाओं लोग को बहुत सेफ है वहाँ पे यूपी में। आप बोलते हैं योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब बंगाल का जो गंदगी चल रहा है, यहाँ रेपिस, यहाँ बलात्कार, यहाँ गंदगी, राजनीतिक नशा, बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ भर चुका है। घुसपैठिए भी हैं क्या बंगाल के अंदर? सभी हैं, भागे हैं, घुसपैठिया भाग रहे हैं, डर रहे हैं। ममता बनर्जी को दिक्कत हो रही है? जी, दिक्कत तो होगी। हम लोग को बताइए ना आप, हमें लोग को क्या राशन मिलता है? नहीं मिलता है। हमें राशन नहीं मिलता है, हमें लक्की भंडार नहीं मिलता है, हमें विधवा पेंसिल नहीं मिलता है, भाता नहीं, कुछ भी नहीं मिलता है। कौन ले रहा है उनको? पता नहीं है किसे दे रहे हैं। घुसपैठियों लोग को तो दे रहे हैं। आप बताइए ना, हम लोग यहीं कराने वाले हैं, हमारे सब हमारे बहन लोग सब यहीं कराने वाले हैं। अभी तक हम लोग लक्की भंडार अपने अकाउंट में लेते भी नहीं है। जैसे मोदी कहते हैं कि आपको जो अधिकार मिलना चाहिए उस पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया, वो सच कह रहे हैं क्या? ये बात है, बोल रहे हैं। हाँ, मोदी कह रहे हैं ये बात। अच्छा, मोदी जी तो अच्छा ही बात बोल रहे हैं। घुसपैठिए तो यहाँ पे ढुके गए हैं। और रहा सवाल घुसपैठिए लोग जो भाग रहे हैं, आज मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। एसआईआर जैसे बहुत ज़रूरी था, हमारे बंगाल के लिए बहुत ज़रूरी था एसआईआर होना। यहाँ पे ज़रूरी है योगी को आना, और हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के योगी होना चाहिए। जिस तरह यूपी में जो सरकार बनी हुई है, इतना अच्छा वहाँ काम हो रहे हैं योगी जी का, बंगाल में भी बहुत जरूरत है। वो भी आएंगे प्रचार करने, तो उनका स्वागत करेंगे? जी, जरूर करेंगे। तो क्या नाम है आपका? लक्की। आपको भी बदलाव चाहिए बंगाल के अंदर, या दीदी ठीक है? बहुत, दीदी ठीक नहीं है, हम लोग के लिए मोदी काफ़ी है। मोदी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा। मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। लेकिन एक बात बोलती हैं दीदी कि मैं बंगाल की बेटी हूँ, मोदी तो बाहर से आया, उसे क्या पता बंगाल के बारे में? बंगाल के बारे में क्या पता, इतना दिन रह के भी कुछ नहीं बदलाव किया। हम लोग का ये यहाँ जो चल रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। यहाँ का लड़का लोग, कम उम्र का लड़का लोग नशापंती में ढुका हुआ है, रोजगार नहीं है, रोजगार जब सारा का सारा विपद में पड़ा हुआ है। कोई लड़का का अच्छा काम नहीं मिला हुआ है, सब अपना घर में पड़ा हुआ है। नशा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। हम सिर्फ बदलाव चाहते हैं, जैसे यूपी में किया हुआ है, हम लोग भी चाहते हैं यूपी का तरह यहाँ भी बदलाव आए। यूपी की तरह बंगाल में भी बदलाव चाहिए। बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस युवा को रोजगार मिलना चाहिए था, वो आज नशे की लत में है, नशे में डूबा हुआ है। सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको रोजगार नहीं मिला। और भी कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहन, क्या नाम है आपका? हेमा राव। आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए बंगाल के अंदर, या फिर ममता दीदी ठीक हैं? नहीं, बदलाव होना बहुत जरूरी है। जी।
क्योंकि बदलाव होना इसलिए हम लोग को जरूरी है कि हम लोग लेडीज लोग को हम लोग को सेफ ही नहीं है हम लोग। जी, लेकिन अभी तो मुख्यमंत्री भी महिला है, वो महिलाओं के बारे में भी नहीं सोच रही क्या? वो महिला का बारे सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है वो हमको पता नहीं है, पर हम लोग अपना आप को हम लोग सेफ नहीं है, ठीक है ना। हम लोग सेफ नहीं है। देखिए हम लोग नहीं, हम लोग कोई चीज़ का माने, हम लोग को कोई चीज़ का माने लेडीज़ को सुविधा नहीं है। ना एक शौचालय अच्छा है, ना एक घर अच्छा है, ना एक रोड अच्छा है, ना एक नौकरी है, ना एक चाकरी है, सब कुछ हम लोग का छीना गया हुआ है। हाँ, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बदलाव आना बहुत जरूरी है। कौन चाहिए फिर आपको बंगाल के लिए, कौन ज़्यादा बेहतर रहेगा? मोदी जी, वो हर एक जगह बदलाव ला रहे हैं, तो यहाँ भी आएगा तो बदलाव ही लाएगा। और क्या मोदी से आपको उम्मीद है कि वो जो आपको जरूरी हैं चीज़ें उनको पूरी करेंगे? हाँ, क्यों नहीं करेगा। हर एक देखिए, हमेशा एक इंसान को माने ये देना चाहिए। जैसे हम लोग दीदी को दिए हुए हैं हम लोग मौका कि हम लोग दीदी हम लोग सुधार देगा, पर हम लोग देख लिए दीदी हम लोग कितना सुधार दिया। तो हम लोग मोदी जी को भी हम लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग मोदी हम लोग का माने आके भारत में आके कितना हम लोग को सुधार देना चाहता है। अगर वो हम लोग को सुधार दे दो तो वो लोग हम सर पर बैठा के रखेंगे उसको, हम लोग बैठा के रखेंगे बस। अभी दीदी ने बोला कि यहाँ बंगाल में मोदी नहीं चलेगा, बंगाल में तो दीदी चलती है। मोदी कैसे नहीं चलेगा। हम लोग जब एकताई हो जाएंगे ना तब कुछ भी नहीं कोशिश कर सकता है ममता दीदी। कुछ भी कोशिश नहीं सकते। आपको क्या लग रहा है, आपको भी बदलाव चाहिए क्या? हाँ, जरूर होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ। दीदी से खुश नहीं है आप? नहीं, दीदी से खुश नहीं है। ये बंगाल की महिला है। मैं एक सवाल और करूंगा आपसे मैडम, जिस तरीके से वे लगातार एक ही बात कहती हैं ममता बनर्जी कि बंगाल में मोदी ना चालबो, यहाँ तो खेला हो गए, इस तरीके से वो लगातार बोलती हैं, तो क्या लग रहा है कि बंगाल में मोदी की नहीं चलेगी? वो तो बोलती है बंगाल में खेला हो बे, वो खेला 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 करे और सब खेले ही में से हम लोग को खत्म कर देगा। यहाँ पे खेला ही करके वो खत्म कर दिया है। बताइए ना, रोजगार नहीं है यहाँ, नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ। हमारे बच्चे लड़का को क्या करेंगे, रोजगार नहीं है, 8 बजे बाहर रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे बच्चे लोग। आज बताइए ना, बेचारा बच्चा लोग इतना नशा में लत हो रहा है कि नशा यहाँ पे काफी ज्यादा हो रहा है। हमारे पश्चिम बंगाल में नौकरी तो है नहीं है, लेकिन नशा भर दिए हैं लोग। स्कूल वगैरह सब हैं बच्चे पढ़ने? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। कि स्कूल है बताइए ना, KMC स्कूल है, उनका क्या गंदगी बना के रखे हैं, इतना गंदा आप जाके देख सकते हैं। एकदम साफ सफाई कुछ नहीं, यहाँ पे बारिश पूरा भर जाती है, बच्चा लोग पानी से जाता है, गंदगी पानी से आना जाना। यहाँ का कुछ नहीं काम होता है। बंगाल की जी, बंगाल की हालत बहुत गंदा है। हालत है। चाचा क्या नाम है आपका? आप नहीं बोल पाएंगे? आप नहीं बोल पाएंगे। इधर आइए भैया, 1 मिनट आपसे हम बात करेंगे। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास राव है। आगे आओ, आगे। आप युवा हैं, आपकी मुख्यमंत्री हैं, तो क्या लग रहा है युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कम से कम 8 साल का जब थे तब से ही काम कर रहे हैं। अभी तक ना ही कुछ बेरोजगार, वही 300 हाजिरी है, मजदूरी कर रहे हैं। ना कुछ तनख्वाह बढ़ाया जा रहा है, ना ही छुट्टी है। महीना का 31 दिन होता है, उसमें भी काम में जाना पड़ता है। तो आप जब 8 वर्ष के थे तब से ही आप मजदूरी कर रहे हैं। ये बंगाल के हालात हैं। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, अपने भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा लेनी चाहिए, उस समय ये जो अब कितनी उम्र है आपकी? अभी तो मेरा 19 साल है। 19 साल है। 8 वर्ष की उम्र से जहाँ बच्चा केवल एक कहें कि चलने के बाद स्कूल जाना सीखता है बैग टांग कर कमर पे, उस उम्र में इन्होंने बैग किताबों का नहीं टांगा कमर पे, जो बोझ किताबों का नहीं अपने घर की जिम्मेदारी का बोझ टांगा, और 8 वर्ष से काम कर रहे हैं। ये उस बंगाल के हालात हैं जिस बंगाल में 2011 से लगातार ममता बनर्जी की सरकार है, जो लगातार केंद्र पर हमला करती रहती है कि रोजगार नहीं दिया, शिक्षा पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुद ने क्या किया 2011 से ये उनको सोचना चाहिए। तो आप पढ़े नहीं? मैं 8 क्लास ही तक पढ़ा था, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा। कॉर्पोरेशन स्कूल में। स्कूल नहीं मिल पाया आगे पढ़ने के लिए, या फिर पैसे की व्यवस्था? पैसा का व्यवस्था नहीं था, इसी के लिए। तो घर में उतना कोई काम उम नहीं करता था, इसी के लिए खुद को काम पे निकलना पड़ा। ऊपर से बहुत ही कम तनख्वाह थी, फिर भी आज तक वही तनख्वाह है, ना ही कुछ बड़ा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं। तो आप तो नशा वशा नहीं करते कुछ? नहीं, आप नहीं करते, मेहनत करते हैं। तो आप बंगाल का भविष्य कैसा देखना चाहते हैं? अब आपको वोट बन गया आपका? वोट कार्ड तो अभी तक बनाए नहीं है, जितना बार फॉर्म दिए कैंसिल हो गया है। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर रहेगी बंगाल के लिए, खास तौर पर आप जैसे युवाओं के लिए? कैसी सरकार रहेगी मतलब मैं तो बोलूँगा TMC हटाओ, देश बचाओ। TMC हटाओ, देश बचाओ। लेकिन लगातार एक ही नारा देती है ममता बनर्जी की, भाजपा को हटाओ, मोदी को हटाओ और देश बचाओ। देश बचाओ, मोदी को लाओ, मोदी को लाओ, देश बचाओ, मोदी को लाओ, देश बचाओ। हाँ, ये आपने 6 महीना तक बोलता आया
टीवी में बताते आया खबर में ममता दीदी कि लक्की भंडार 2000 देंगे, 1000 से 1 रुपया भी ऊपर नहीं पहुंचा। हाँ लेकिन अब चुनाव आ रहा है, अब देते ये क्या? महीना 2000 करके खाली ढारस देती है, वो अपना पेटी भरती है यार, कुछ भी नहीं। 6 महीना बंद, हाँ 6 महीना बंद, उसके बाद फिर जो मिलेगा तो आधा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा। आधा, ये भी तब धोखा धोखा धोखा। हम लोग जो नौकरी कर रहे हैं उसमें भी सैलरी आधा और ड्यूटी पूरा। ड्यूटी पूरा। तो ये आपने बंगाल की महिलाओं की बातें सुनी। इनका कहना है कि फिलहाल जो है वो ये बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये देखना होगा कि चुनाव के परिणाम क्या कहते हैं। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।